नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप पे मैनेजर पे जो वार्षिक वेतन वृद्धि की डेट है उसे किस तरह अपडेट करें। यानी कि आप अगर किसी कार्मिक के जुलाई माह में इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, अगर उस कार्मिक के इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है तो पहले आपको उस कार्मिक के इंक्रीमेंट डेट अपडेट करनी है। यानी कि पे मैनेजर पर उस कर्मचारी के आपको इंक्रीमेंट डेट अपडेट करनी है। तो ये इंक्रीमेंट डेट कार्मिक के पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से करनी है। उसके बाद पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से डीडीओ को रिक्वेस्ट सेंड करनी है और डीडीओ से एचओडी को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बार डीडीओ का पे मैनेजर लॉगिन करके एक बार चेक कर लेना है कि कार्मिक के जो इंक्रीमेंट डेट है वो कौन सी आ रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो है डीडीओ पे मैनेजर लॉगिन कर रखा है। डीडीओ पे मैनेजर में आपको यहाँ पे मास्टर मिलेगा और मास्टर में आपको एम्प्लॉय डिटेल इसी पे क्लिक करना है। यहाँ से अपन चेक करेंगे कि जो कार्मिक है उसके इंक्रीमेंट की डेट अपडेट है या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ से आप जिस भी कार्मिक के इंक्रीमेंट डेट की डेट चेक कर रहे हैं उस कार्मिक को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कार्मिक सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे बाएं साइड में पर्सनल स्टेटस, पे एंड बैंक, इस तरह के बहुत सारे टैब मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा पे एंड बैंक। तो आपको यहाँ पे जो 3 नंबर पे एंड बैंक है इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप पे एंड बैंक पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट आ रही है 1 जुलाई 2021। अगर आपके किसी कार्मिक के यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट है 1 जुलाई 2019 या 1 जुलाई 2020 आ रही है तो पहले आपको वो इंक्रीमेंट डेट अपडेट करनी है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे एम्प्लॉय डेट्स मिलेगा। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे इंक्रीमेंट की डेट अपडेट है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट की डेट नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे एंड बैंक में ही चेक कर लेना है कि इंक्रीमेंट की डेट अपडेट है या नहीं। अब अपडेट नहीं है तो आपको कार्मिक का पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे जो कार्मिक का पर्सनल पे मैनेजर है एम्प्लॉय लॉगिन वो कर लिया है। अब पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा एम्प्लॉय कॉर्नर। जैसे आप एम्प्लॉय कॉर्नर पे कर्सर को लेके जाते हैं तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा मास्टर डेटा रिक्वेस्ट। जैसे आप मास्टर डेटा रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपको यहाँ पे मिलेगा अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, यानी कि अपन को यहाँ पे डेट अपडेट करनी है। तो आप देख रहे हैं अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने यहाँ से 7 से 8 तरह की डेट आएगी। अगर आपने अपडेट कर रखी है तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे जो टाइप आ जाएंगे, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसके सामने डेट आएगी। इसी तरह डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस और उसके सामने डेट आ जाएगी और एक्शन के सामने आपको एडिट बटन का ऑप्शन भी मिलेगा। अब आपको जो भी डेट अपडेट करनी है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको इंक्रीमेंट डेट ही नहीं, यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट के अलावा आपको जो भी डेट अपडेट करनी है सभी तरह की डेट आप इस तरह अपडेट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं आपको इंक्रीमेंट डेट अपडेट करनी है तो देख रहे हैं इंक्रीमेंट डेट के सामने आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस एडिट वाले पे ही क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक नहीं करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर भी आपको यहाँ पे टाइप मिलेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डेट आपको अपडेट करनी है। जैसे आप यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करते हैं तो डेट सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपनी डेट डाल देनी है, जो भी डेट आपको अपडेट करनी है, यानी कि आपकी इंक्रीमेंट डेट कौन सी है वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट के सामने आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको एडिट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके अगर अपडेट होगी 1 जुलाई 2021 तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ से आपकी डेट चूज कर लेनी है। डेट चूज कर लेने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं सेलेक्ट फाइल, यानी कि आपको यहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट का आदेश है, वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट है डीडीओ को चली जाएगी। अब आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट अपडेट करके बताऊंगा। इससे पहले आप देख रहे हैं कि अगर आपने रिक्वेस्ट डीडीओ को सेंड कर दी और डीडीओ ने अगर बाई चांस किसी कारण वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी तो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, उसका रीजन भी मिल जाएगा। देख रहे हैं रिजेक्ट बाय डीडीओ,
मैंने एक रिक्वेस्ट अपडेट की थी, वो डीडीओ द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट बाय डीडीओ इस तरह का मिल जाएगा। अगर डीडीओ द्वारा उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया गया तो आपको यहाँ पे मिलेगा पेंडिंग एचओडी लेवल। अब आपको जो भी डेट अपडेट करनी है वो यहीं से करनी है। अगर आपके यहाँ पे रिजेक्ट बाय डीडीओ इस तरह का आ रहा है तो आप अपनी रिक्वेस्ट को है जो डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि आपके जो भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। आपको एक्शन के सामने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं एम्प्लॉय डेट डिटेल डिलीट सक्सेसफुल इस तरह का मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना है। अब आप देख रहे हैं आपको जो भी डेट अपडेट करनी है उसके सामने आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर वो डेट यहाँ पे आपको नहीं मिले तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं डेट ऑफ एंट्री, आपको मैं एक डेट अपडेट करके बताऊंगा। आप अगर इंक्रीमेंट डेट अपडेट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट डेट के सामने आपको एडिट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे कैलेंडर आएगा, यहाँ से कैलेंडर से आपको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको नीचे अपडेट का ऑप्शन भी मिलेगा और यहाँ पे आपको फाइल भी अपलोड करनी है। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। आपको केवल मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, आप इंक्रीमेंट डेट भी इसी तरह आपको अपडेट करनी है। जैसे आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो कार्यालय आदेश था या वार्षिक वेतन वृद्धि का जो भी आदेश था आपको उसको पीडीएफ फाइल में बना लेना है। पीडीएफ फाइल में बनाने के बाद आपको यहाँ से उसको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे अपडेट वाले पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं एम्प्लॉय डेट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली इस तरह का मैसेज आएगा, आपको इसे ओके कर देना है। यानी कि जो आपने अपनी इंक्रीमेंट डेट अपडेट की थी, चाहे वो आपकी किसी तरह की भी डेट हो, इसी तरह आपको अपडेट करनी है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही आपके सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए तो आप देख रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी, डेट का टाइप मिल जाएगा और यहाँ पे डेट मिल जाएगी और यहाँ पे स्टेटस आपको मिल जाएगा। तो अभी मैंने जो डेट अपडेट की थी वो ये है डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिटिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं डीडीओ फॉरवर्ड मिलेगा। जैसे आप इसे डीडीओ से एचओडी को फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एचओडी पेंडिंग इस तरह का आपको मैसेज मिलेगा। और जैसे एचओडी से अप्रूव हो जाएगी तो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं मैंने एक रिक्वेस्ट अपडेट की थी, तो एचओडी से अप्रूव होने के बाद आपके आएगा एचओडी अप्रूव्ड। तो अब आपको कार्मिक के पर्सनल पे मैनेजर से तो आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, अब आपको डीडीओ पे से किस तरह एचओडी को सेंड करना है, तो इसके लिए आपको जो डीडीओ का पे मैनेजर है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे डीडीओ का पे मैनेजर डीडीओ की आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाते हैं तो आप देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ से जो कार्मिक ने रिक्वेस्ट जनरेट की है डीडीओ को, तो डीडीओ उसे एचओडी को सेंड करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन टैब में आना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑथराइजेशन टैब में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको एक मिलेगा एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल, इसी पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट कार्मिक ने जनरेट की थी वहाँ पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्मिक का नेम आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और जो रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे आपको एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है कि आपने किस तरह की रिक्वेस्ट डीडीओ को सेंड की है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, यानी कि आपके पहले अगर डेट अपडेट थी तो आ जाएगी, अगर पहले डेट नहीं थी तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं डेट का टाइप आ जाएगा। अगर आपने इंक्रीमेंट डेट अपडेट की है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट लिखा हुआ आएगा। और अब अपन ने अपडेट करने के बाद किस तरह का अपन को शो होगा वो आप देख रहे हैं न्यू एम्प्लॉय डेट, यानी कि यहाँ पे आपकी नई डेट आ जाएगी। अगर आपने इंक्रीमेंट डेट अपडेट की है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट आ जाएगी 1 जुलाई 2021 या 1 जुलाई 2020, जो भी डेट आपने अपडेट की थी वो यहाँ पे डेट मिलेगी। और यहाँ पे आपका जो डेट का टाइप है वो आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से चेक करने के बाद इसे क्लोज कर देना है। अगर यहाँ पे किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो आप इसे क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही रिजेक्ट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट वापस से कार्मिक के पर्सनल पे मैनेजर पे चली जाएगी।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। अब आप देख रहे हैं अगर आपने रिक्वेस्ट सही तरह से जनरेट की है तो आपको यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे अप्रूव वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्रूव वाले पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आर यू श्योर वांट टू अप्रूव, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं डेटा अप्रूव सक्सेसफुल इस तरह का मैसेज आएगा, आपको इसे ओके कर देना है। तो आपने जो भी रिक्वेस्ट डीडीओ को सेंड की थी तो डीडीओ ने इस तरह एचओडी को सेंड कर दी है, यानी कि आपकी जो भी डेट थी, चाहे इंक्रीमेंट की डेट हो चाहे रेगुलर सर्विस की डेट हो, इस तरह आपको पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से डीडीओ से एचओडी को रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। एचओडी को रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है 1 या 2 दिन में एचओडी से अप्रूव्ड हो जाएगी। अब आप स्टेटस किस तरह चेक करें कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे पेंडिंग है या एचओडी से अप्रूव्ड हुई या नहीं, तो इसके लिए आपको फिर से अपना पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करना है। पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर पे आना है। यहाँ पे मास्टर डेटा रिक्वेस्ट और यहाँ पे मिलेगा अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी तो आपको मिलेगा एचओडी अप्रूव्ड। अगर आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है तो आपको मिलेगा पेंडिंग एचओडी लेवल। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी तो यहाँ पर भी आपको अपनी डेट मिल जाएगी। तो इस तरह आपको अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि की डेट अपडेट कर लेनी है। साथ ही आपको अन्य जो भी कोई डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डेजिग्नेशन, यानी कि जितनी भी डेट है आपको इसी तरह अपडेट करनी है कार्मिक के पर्सनल पे मैनेजर से। और पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से डीडीओ को रिक्वेस्ट जाएगी और डीडीओ से एचओडी को, यानी कि एचओडी के अप्रूव होने के बाद आप अपना वार्षिक वेतन वृद्धि जो लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। तो यही अपडेट थी आज के इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।